वेलकम डियर फ्रेंड्स टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। आज बात करेंगे कि हम अगर पिज्जा खाने जाते हैं पिज्जा रेस्टोरेंट में, तो किस तरह के सेंटेंसेस हम रेगुलरली यूज करते हैं, उनको हम इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो भी सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को रोक रोक कर 10-10 बार 20-20 बार उनको प्रैक्टिस करना है। जी हाँ, इस टेक्निक को कहते हैं इमिटेशन टेक्निक। सुनेंगे बोलेंगे, सुनेंगे समझेंगे बोलेंगे, सुनेंगे समझेंगे बोलेंगे। ग्रामर का कोई लफड़ा नहीं है। हमने जब हिंदी सीखी है बिना व्याकरण के, तो इंग्लिश भी सीखेंगे बिना ग्रामर के। आपको सिर्फ सेंटेंसेस का मीनिंग समझना है और उनको प्रैक्टिस करना है लाउडली। राइट, तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गुरुजी सुनील चौधरी, मैं हूं डिजिटल सक्सेस कोच और इस चैनल पर मैं पढ़ाता हूं आपको स्पोकन इंग्लिश। सो नंबर 1, हम पिज्जा ऑर्डर करने वाले हैं। स्थिति कुछ ऐसी है। हाय, क्या मैं मेन्यू देख सकता हूँ? भाई पिज्जा ऑर्डर करना है तो सबसे पहले मेन्यू देखना पड़ेगा। सो हाय, कुड आई प्लीज सी द मेन्यू? कुड आई प्लीज सी द मेन्यू बहुत ही पोलाइट तरीका है मेन्यू मांगने का, और पोलाइट तरीके से ही मांगना चाहिए। अगर पिज्जा खाने का एक्सपीरियंस अच्छा करना है तो पोलाइट तरीके से मांगिए। राइट, नहीं तो एक्सपीरियंस की बैंड बज सकती है। नेक्स्ट इज, डू यू हैव एनी स्पेशल डील्स टुडे? डू यू हैव एनी स्पेशल डील्स टुडे? क्या आपके पास कोई खास डील है, स्पेशल ऑफर है आज के दिन? राइट, पूछिए। कैन आई गेट लार्ज पेपरोनी पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज? अब देखो, आप जब पिज्जा खाने जाते हैं तो पिज्जा बहुत तरह के होते हैं। इनमें से एक तरह का पिज्जा होता है पेपरोनी पिज्जा। अब ये पेपरोनी पिज्जा क्या होता है, ये आपको गूगल करना है और इस वीडियो पर कमेंट बताइए कि पेपरोनी पिज्जा क्या होता है, क्या पता किया। गूगल करना एक बहुत बड़ी कला है, अच्छी कला है, गूगल आपको करना चाहिए। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। कैन आई गेट अ लार्ज पेपरोनी पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज? क्या मुझे एक बड़ा पेपरोनी पिज्जा मिल सकता है एक्स्ट्रा चीज के साथ? भाई देखो, चीज का मजा ही अलग है जब हम पिज्जा खाते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट आर योर मोस्ट पॉपुलर पिज्जाज? आपके सबसे बढ़िया, सबसे पॉपुलर पिज्जा कौन से हैं? उन्हीं में से खाएंगे हम कुछ। राइट, व्हाट आर योर मोस्ट पॉपुलर पिज्जाज? इज द पिज्जा क्रस्ट थिन और थिक? मतलब पिज्जा का जो क्रस्ट होता है नीचे का, वो पतला बनाते हैं आपकी मोटा बनाते हैं? वैसे मुझे मोटा, फ्लफी, सॉफ्ट बेस अच्छा लगता है। आई लाइक थिक एंड सॉफ्ट एंड फ्लफी बेस ऑफ पिज्जा। राइट, सबकी अपनी अपनी पसंद है। एवरीबॉडी हैज हिज और हर ओन चॉइस। राइट, कुड यू मेक इट विदाउट ऑलिव्स प्लीज? बहुत सारे पिज्जा रेस्टोरेंट में ऑलिव डलता है और आपको ऑलिव पसंद नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कुड यू मेक इट विदाउट ऑलिव्स प्लीज। कोई भी चीज पसंद नहीं है तो उसका नाम लीजिए, कुड यू मेक इट विदाउट 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 पेपरोनी प्लीज? कुड यू मेक इट विदाउट एक्स्ट्रा चीज प्लीज? सो जो भी चीज नहीं चाहिए उसका नाम ले दीजिए, कुड यू मेक इट विदाउट कॉर्न्स प्लीज? कैन आई हैड एक्स्ट्रा टॉपिंग्स टू माई पिज्जा? क्या मैं अपने पिज्जा में एक्स्ट्रा टॉपिंग्स ऐड कर सकती हूँ, कर सकता हूँ? कैन आई ऐड एक्स्ट्रा टॉपिंग्स टू माई पिज्जा? आई वुड लाइक माई पिज्जा वेल डन। मतलब ये कौन सा आदमी है जो पिज्जा वेल डन नहीं चाहेगा? बट आप उसको बोल सकते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरा पिज्जा जो पिज्जा है वो एकदम बढ़िया तरीके से बने। वैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो पिज्जा है उसका जो उच्चारण है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, वो पिज्जा नहीं है। बट मैं पिज्जा वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट कर सकें। वो एडवांस लेवल की क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि पिज्जा वर्ड का सही उच्चारण क्या है। तो पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, पिज्जा वर्ड का सही उच्चारण भी आप सीख जाएंगे। डू यू ऑफर ग्लटन फ्री क्रस्ट्स? ग्लटन क्या होता है ये भी आपको गूगल करना है। मैं आपको एक नया वर्ड दे रहा हूँ। देखो, मेरे को जो चीज नहीं आती ना, सिंपली आपको बोल देता हूँ, गूगल कर लो और कमेंट करके मुझे भी बता दो। देखो, मैं 4 चीजें सिखा रहा हूँ, आप भी मुझे एक आध चीज सिखाओ। तो ग्लटन जो होती है चीज, वो सेहत के लिए ठीक नहीं होती है, मैं इतना ही बता रहा हूँ। बाकी आपको गूगल करना है कि ग्लटन किन किन चीजों में होता है और ये सेहत के लिए बहुत खराब है। तो इसीलिए आप पूछ रहे हैं उससे, डू यू ऑफर ग्लटन फ्री क्रस्ट्स? जो बेस होता है पिज्जा का, क्रस्ट होता है, वो क्या आप ग्लटन फ्री ऑफर करते हैं आप? राइट, द नेक्स्ट इज, कैन आई गेट अ बॉटल ऑफ वाटर विद दैट? मतलब जो मैं पिज्जा ले रहा हूँ उसके साथ मुझे पानी की बोतल मिल सकती है? वैसे पानी की बोतल बहुत कम लोग खरीदते हैं पिज्जा के साथ। राइट, तो कोल्ड ड्रिंक ज्यादा खरीदते हैं। कैन आई गेट अ बॉटल ऑफ वाटर विद दैट? डू यू हैव एनी सैलेड्स और एपेटाइजर्स? एपेटाइजर क्या होता है? भूख बढ़ाने वाले या पाचन शक्ति बढ़ाने वाले। तो या फिर पिज्जा खाने से पहले कुछ दे दो भाई, सैलेड दे दो या एपेटाइजर्स दे दो। स्टार्टर भी बोल सकते हैं उसको। राइट, डू यू हैव एनी सैलेड्स और एपेटाइजर्स? आई विल हैव अ साइड ऑफ गार्लिक ब्रेड प्लीज।
आई विल हैव अ साइड ऑफ गार्लिक ब्रेड। देखो जब पिज्ज़ा खाने जाते हैं इंडिया में तो हमने तो यही देखा है कि पिज्ज़ा मिलता है और गार्लिक ब्रेड मिलती है। व्हाट काइंड ऑफ ड्रिंक्स डू यू हैव, आपके पास कौन कौन से ड्रिंक्स हैं। एंड द नेक्स्ट इज कैन आई गेट दिस ऑर्डर फॉर डिलीवरी, क्या मैं इस ऑर्डर को डिलीवरी के लिए प्लेस कर सकता हूँ। व्हाट्स द एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम, कितना टाइम लगेगा डिलीवरी देने में। व्हाट्स द एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम, कैन आई गेट दिस ऑर्डर फॉर डिलीवरी, आई वुड लाइक टू पिक दिस अप लेटर, मैं बाद में लेके जाऊंगा इसको। कैन यू हैव इट रेडी बाई 7 PM, क्या आप इसको 7 बजे तक तैयार कर सकते हैं। मैं 7 बजे आऊंगा, देन आई विल टेक इट। आई वुड लाइक टू पिक दिस अप लेटर, कैन यू हैव इट रेडी बाई 7 PM। डू यू ऑफर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट ऑप्शंस। कॉन्टेक्टलेस पेमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, आजकल आता है ना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, सिर्फ ऐसे दिखाओ दूर से तो पेमेंट हो जाता है, उसकी एक लिमिट होती है, 1000 2000 तक के जो पेमेंट्स होते हैं वो कॉन्टैक्टलेस हो जाते हैं। और चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। कैन आई पे विद अ क्रेडिट कार्ड, क्या मैं क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता हूँ। कैन आई पे विद अ क्रेडिट कार्ड। कुड यू स्प्लिट द बिल इनटू 2 पेमेंट्स, क्या आप बिल को 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। दो होती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। कुड यू स्प्लिट द बिल इनटू 2 पेमेंट्स। कैन आई गेट अ रिसीट प्लीज, कैन आई गेट अ रिसीट प्लीज। अब कुछ लोग रिसीट मांग सकते हैं, उनको रीएम्बर्समेंट मिल सकता है कहीं से उस पैसे का, तो रिसीट भी मांगते हैं लोग। डू यू एक्सेप्ट टिप्स, क्या आप टिप्स स्वीकार करते हैं। इफ सो हाउ डू आई लीव वन, मैं आपको टिप किस प्रकार दे सकता हूँ। डू यू एक्सेप्ट टिप्स, इफ सो हाउ डू आई लीव वन। द पिज्जा इज अ बिट कोल्ड, पिज्जा थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा सा सीरा है। सीरा बोलते हैं हमारे यहाँ तो। द पिज्जा इज अ बिट कोल्ड, कुड यू प्लीज वार्म इट अप, क्या आप इसे कृपया गर्म कर सकते हैं। कुड यू प्लीज वार्म इट अप, क्या आप इसे गर्म कर सकते हैं। द पिज्जा इज अ बिट कोल्ड। देयर सीम्स टू बी अ मिस्टेक विद माई ऑर्डर, मेरे पिज्जा ऑर्डर में कुछ गड़बड़ लग रही है। देयर सीम्स टू बी अ मिस्टेक विद माई ऑर्डर, मेरे ऑर्डर में कुछ गड़बड़ लग रही है। आई डिडंट रिसीव द एक्स्ट्रा टॉपिंग्स आई रिक्वेस्टेड, जो मैंने एक्स्ट्रा टॉपिंग्स की बात की थी, जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, वो मुझे नहीं मिले मेरे पिज्ज़ा में। आई डिडंट रिसीव द एक्स्ट्रा टॉपिंग्स आई रिक्वेस्टेड। ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। हाउ इज योर डे गोइंग, आपका दिन कैसा जा रहा है। हाउ इज योर डे गोइंग, ये रेस्टोरेंट के अंदर जो काम करता है बंदा उसके लिए सेंटेंस है। अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हैं तो आप बोल सकते हैं ग्राहक से, हाउ इज योर डे गोइंग। हैव यू ट्राइड द न्यू पिज्ज़ा फ्लेवर, क्या आपने नया पिज्ज़ा फ्लेवर ट्राई किया है। हैव यू ट्राइड द न्यू पिज्ज़ा फ्लेवर। डू यू हैव एनी रिकमेंडेशंस फॉर फर्स्ट टाइमर्स, डू यू हैव एनी रिकमेंडेशंस फॉर फर्स्ट टाइमर्स। और बताइए, आप पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो कौन सा सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहा है जो आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं, तो इस वीडियो पे कमेंट करें या मेरे तक पहुंचा दें। मैं उस सेंटेंस की इंग्लिश भी बनाऊंगा प्लस लॉजिक भी समझाऊंगा। देखिए अगर आपको किसी सेंटेंस की इंग्लिश पता है बट लॉजिक समझना है तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उस सेंटेंस का लॉजिक आपको समझाने वाला हूँ डिटेल में। और अगर आप मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं डेली, जिससे कि बहुत बड़ा फायदा होता है आपकी स्पोकन इंग्लिश में, तो आप मेरे साथ 7:30 AM इन द मॉर्निंग बात कर सकते हैं। हमारा जो बैच है वो लाइफ टाइम चलता है, लगभग 2 से 3 महीने में आदमी चीता बन जाता है स्पोकन इंग्लिश में, और नहीं बनता है तो आपके पूरे पैसे वापस होते हैं। प्लस इस कोर्स के साथ साथ आपको 30 कोर्सेज मिलते हैं। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, गूगल एड्स का कोर्स, फेसबुक एड्स का कोर्स, कुल मिलाकर आपको ऐसी स्किल्स सिखाई जाती हैं जिनसे आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। इंग्लिश से आप रिज्यूमे बना सकते हैं, इंग्लिश से आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, इंग्लिश से आप ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, और डिजिटल स्किल्स आती हैं तो फिर आप सुपर शक्तिशाली हो जाते हैं। तो इंतजार किस बात का है, सुपर शक्तिशाली बनिए। एक आदमी आपको सुपर शक्तिशाली बनाना चाहता है और आप बनिए। राइट, दैट्स ऑल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।